ये फंक्शन है तो यहाँ पे बहादुर में कर सकते थे, किसी शहर में कर सकते थे, या अपने पैतृक गाँव को क्यों चुना आपने? मैं समय काशी से बहादुर में रहा हूँ, वहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा परिचित है, लेकिन परिचित से ज़्यादा मेरा ये जन्मभूमि है। मैं यहाँ लोगों के साथ अपने बच्चे को प्रेरणा के लिए मैं यहाँ लेकर आया और बच्चे इसको देख सके। लेकिन शहर में तो दुनिया बनाऊँ, गाँव में ऐसा माहौल बताने वाले कम मिलते हैं, इसलिए मैंने ये गाँव में चुना है। खुशी यहाँ है वो बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर एक अपनापन है। राणा के पिताजी उन्होंने कहा जो खुशी अपने लोगों के बीच में होती है, अपनी जगह होती है, कहीं नहीं होती। ये ढोल नगाड़ों की जो आज गाँव में माहौल बना हुआ है, ये दिखाता है कि उनके बेटे को कितना गर्व है। केसरी न्यूज़ चैनल और पहले ही अटैम्प्ट में यूपीएससी में 3rd रैंक निकालने वाले जो हमारे युवा कैंडिडेट हैं तरुण राणा हमारे आज पॉडकास्ट के मेन फोकस हैं। और आज इनके पैतृक गांव सोटी में ढोल नगाड़ों का एक जश्न का माहौल बनाया और एक नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें जटराना खाप के प्रमुख आए, बुजुर्ग आए और पूर्व जो अधिकारी थे वो आए और इनको एक मुबारकबाद का एक लंबा सिलसिला चला। तो तरुण भाई नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो आपने है एजुकेशन कहाँ से आपने प्राइमरी एजुकेशन की थी? मेरी प्राइमरी एजुकेशन सर बाल भारती स्कूल बहादुरगढ़ से ही हुई है जी। उसके बाद मैंने डीयू से वेंकटेश्वर कॉलेज से बीए में ग्रेजुएशन की जी। और फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया सर डीयू में ही। तो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ क्लियर किया? जी सर। और बाल भारती ने इससे पहले भी बहुत आईएएस दिए हैं, यानी कि प्राइमरी फाउंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी स्कूलिंग से पता लगता है। तो इसके साथ आपने एग्ज़ाम कितने क्रैक किए हैं? मेरा सर एसएससी सीजीएल 2016 एग्ज़ाम में मैं अभी जॉब कर ही रहा हूँ एग्ज़ाम क्लियर करके। जी जी। मैं जीएसटी काउंसिल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ 5 साल से। जी जी। मैंने एचसीएस का इंटरव्यू भी दिया है, उसमें मैं कुछ नंबरों से चूक गया था और ये अब मेरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो कितने साल से सर्विंग रहे हैं आप? मुझे 5 साल हो गए हैं जी जॉब जी करते जी। आज। तो ये संदेश है उन वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए जो पहले नौकरी छोड़ते हैं, कहते समय नहीं निकलता। इन्होंने वो बायोमेट्रिक के 7-8 घंटे भी पूरे किए, वो फाइलें भी निपटाई और सेक्शन अफसर के पद पे रहते हुए ये आप सेटिस्फाइड नहीं थे क्या इससे कि वे ऑफ सर्विस ऑफ नेशन? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जॉब बहुत अच्छी थी, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एक मुझे बेस दिया आगे तैयारी करने के लिए जी। लेकिन मेरा रुझान था कि मैं ग्रुप ए सर्विसेज ज्वाइन करूँ, यूनिफॉर्म जॉब के लिए मेरी इंटरेस्ट था शुरू से। जी। तो उसी के लिए मैंने परस्यू किया फिर उसको। तो कितना घंटे आप स्पेंड करते थे यूजुअल? मैं 4 से 5 घंटे तो वीकडेज में और 8 से 10 घंटे वीकेंड पे, जब मेरी सैटरडे संडे ऑफ होता था या कोई छुट्टी है उसमें यूज़ करता है सर पढ़ाई के लिए। तो ड्यूरिंग डिपार्टमेंट कोई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी इस तरह की रही जिन्होंने आपको मोटिव किया हो कि आप जो आपकी इंटेंस देख के कि आप बड़ा कर सकते हैं? वैसे तो सर मेरा पूरा ही डिपार्टमेंट जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने बहुत सपोर्ट किया है, पढ़ने में कभी किसी ने मना नहीं किया, काम भी उसी हिसाब का मिलता था। लेकिन एक हमारी मैडम थी अकाउंट ऑफिसर, वो अभी एक्सपायर हो गई हैं 2 महीने पहले। उन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में बुनियाद बनाने में बहुत हेल्प किया है। कौन थी वो देवी? वो मिसेज लीला रावत थी, अभी वो 2 महीने पहले उनका देहांत हो गया है। जी जी। उन्होंने किस तरह इंस्पायर किया आपको? उन्होंने मतलब मुझे खुद के लिए टाइम दिया है कि नहीं तो ऑफिशियल सेटअप में कोई मतलब जनरली किसी को ऐसे टाइम नहीं देता। उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो और आपको टाइम चाहिए तो आप लीजिए, बस काम थोड़ा सा अपने हिसाब से मुझे करने देती थी, फ्रीडम दी उन्होंने मेरे शुरुआती दिनों। जी जी जी। उसी की वजह से मैं फिर आगे उसी को। आपके पिताजी की क्या पृष्ठभूमि रही है? खेती बाड़ी करते हैं, सर्विस हैं, किस क्लास से? हमारे बीच में महेंद्र जटराना भी हैं और एक बाप के लिए इससे प्राउडेड मूवमेंट ये नहीं होता कि उसके बेटे को यदि उसके कैरियर से, उसकी पहचान से किसी पिताजी को जाना जाए तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा गौरव का कोई अनुभव नहीं होता। और बहन जो पूर्व स्नातक भी है, जिन्होंने कोचिंग सेंटर भी चलाए हैं। तो आप की पृष्ठभूमि, आप सेना में काम करते थे? मैं 16 साल आर्मी में सर्विस करके आया, स्कोर ऑफ सिग्नल्स में था। जी जी। तो मैं प्री मेचर आया। प्री मेचर आने का मेरा मतलब ये था कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। वहाँ मुझे बहुत स्कोप थे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन स्कोप रह गए तो मुझे बच्चों को जोड़ देना पड़ता। बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं बाहर प्री मेचर आया। तो उनके बाद ये बड़ी लड़की मेरे पास बैठी हुई है, इसका नाम आशा है। इसको मैंने बीएड और आज ये कोचिंग सेंटर खोल रही है। दूसरी बेटी रजनी है जो कि उसने
भी कोचिंग सेंटर नजरपुर में खोला हुआ है TNI के नाम से। छोटी बेटी अभी जो है दिसंबर के महीने में हरियाणा के अंदर JBT टीचर परमानेंट लगी है। उससे पहले ये कंट्रैक्ट टीचर दिल्ली में पढ़ा रही थी। तो राणा साहब बच्चों को ग्रो करने के लिए ब्लू जिम के लिए एक फूल की तरह वातावरण दिया जाता है, उनके कैरियर उनके ओरिएंटेशन पूरे हो सकें। तो क्या आपको उम्मीद थी कि बेटा पहले टाइम में इस तरह का रैंक निकालेगा? मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी, ये बहुत इंटेलिजेंट था। एक मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मैं पढ़ता था, मैं अपने यहाँ गाँव वाले जानते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं। क्योंकि भूखे भजन हो ना गोपाला ये नौकरी चाहिए न माला, धन के बगैर कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने ये सोचा, संकल्प किया आर्मी में आने के बाद मैं इनको इतना पढ़ा दूं ताकि इनको ये ना कहे कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला, पढ़ाई मैंने की, प्लेटफॉर्म मैंने दिया। वो फील्ड भी आप वाले ले गए, बिल्कुल आपने बॉर्डर पे जीवन पूरा किया, इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी ITBP का जानता हूँ मैं, उनके साथ रहा हूँ। 3 बॉर्डर सिक्योरिटी कंपनी जो सीमेंट में थी, तो घर में सेना जैसा माहौल रहता है। सेना जैसा माहौल था उधर, बहुत अच्छा उनका था। ये इसमें ITBP चॉइस करने का ही था। ये 2 बार टूर कर कहा लेह लद्दाख का और कुल्लू मनाली होता हुआ इन्हें ITBP का वातावरण देखा, फैशन है इनका, फैशन हो गया। मेरे पिताजी आर्मी से एक्स सर्विसमैन हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है सर। जी। तो राणा साहब, ये आपको जीवन में सोचा था कि आप एक छोटी सी नौकरी से और एक सबसे बड़ी जो UPSC लेवल की नौकरी है उसको आप क्रैक करेंगे? सर कोशिश की थी, सोच तो थी सर, नहीं तो सोच है पहले तभी सफलता मिलती है सर। कोशिश की थी और आज उन्हीं के आशीर्वाद से, घर वालों के, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से सर मैं कर पाया हूँ सर। आपने कहा एक बार हरियाणा का मैंने सिविल सर्विसेज निकाला जी सर, और उसमें 8-8.5 लाख के टैची में सेक्रेटरी पकड़े गए, तो कई स्टेट इस पे ज़बरदस्त कानून लेके आए हैं 10-10 साल की सज़ा के। तो क्या आपको लगता है कि इसके इन्फोर्समेंट कानून हर स्टेट को लेके आने चाहिए? सर कानून तो लगभग हर स्टेट ले भी आती है, ये कानून आया है अच्छी बात है, इसका इन्फोर्समेंट कैसा होगा वो देखने लायक है सर जी। और जो UPSC में फेयरनेस कितनी है, जिस तरह की आज भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं, तो UPSC में किस तरह की फेयरनेस लेके चलेंगे? सर UPSC मेरे हिसाब से इकलौता ऐसा संस्थान है बेदाग जिसकी छवि अभी तक कायम है। तो मैं मानता हूँ बहुत हद तक, क्या जब तक कोई कीचड़ नहीं उछालता है बिना किसी चिंगारी के तो सर आग उठती ही नहीं है। तो कभी UPSC ने चिंगारी उठने का मौका भी नहीं दिया, तो फेयर है सर सिलेक्शन UPSC मेरा मानना है। आपने ITBP को लिया और ये वे फोर्सेज हैं जो वर्ल्ड की जो सेंसरशिप होती है कि इससे बड़ी सेना नहीं रख सकते, तो पीछे बैकअप देती हैं सेना पे। जिस तरह पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे टेंस रहती है, तो आपने वो टेंस माहौल लिया। ITBP जो पहाड़ी क्षेत्र को देखती है, तो ये फील्ड कैसे चुनी आपने, जो कैडर लिया आपने? सर ITBP का वर्क एनवायरनमेंट है, उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़, जो जॉब में ही डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जैसे माउंटेनियरिंग, स्कीइंग और भी इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, वो मुझे अपनी तरफ सर अट्रैक्ट करती हैं। और मैं मानता हूं कि आपका जॉब वही करनी चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, ताकि आप एक कुछ टाइम के बाद जाके ये ना सोचें कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। तो मैंने शुरू से ही उस तरह से इंटरेस्ट बनाया सर। जो आपका जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो IQ लेवल होता है या करंट अफेयर्स है, उसके लिए कौन से न्यूज़पेपर का आप सहारा लेते हैं? सर न्यूज़पेपर एक पढ़ता था मैं, इंडियन एक्सप्रेस, वही लगातार फॉलो किया मैंने शुरू से आखिर तक सर। तो उस नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज, युवाओं के लिए? आपने संबोधन में कहा कि कहीं भी काउंसलिंग की ज़रूरत है मैं उपलब्ध रहूँगा, तो ये क्या लगा कि आप उनके लिए क्या मैसेज है? कि सर गांव से निकलते हैं जैसे हमारे भाई बंधु हैं, उनको काफ़ी बार उनमें पोटेंशियल होता है लेकिन सही गाइडेंस नहीं होती है। हमारे साथ भी शुरू में ऐसा ही हुआ था, कुछ लेट पता लगा, लेकिन अब प्लेटफॉर्म बहुत मिल गए सर। आपको मतलब जानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल में बात कीजिए, इंटरनेट का यूज़ करके हर जगह पहुँच गए इंटरनेट, नेट बाबा जिसको बिल्कुल। तो आप उसके थ्रू सबसे जो हमारी कम्युनिटी के लोग आगे बढ़े हुए हैं वो एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट होकर आप अपने करियर काउंसलिंग टाइप ले सकते हैं सर। सभी कोचिंग के लिए दिल्ली की तरफ भागते हैं। हरियाणा में कितने पोटेंशियल हैं? आज 7 से 30वें रैंक पे हरियाणा आ गया सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करने में, तो कितने पोटेंशियल देख रहे हैं आप इसमें? सर पोटेंशियल तो बहुत है, तभी 7 से 3 नंबर पे आए हैं। और सर कोचिंग की मैं नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति को ज़रूरत है। आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन इतनी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, बस आपको उनमें से सही सोर्स चुन के, और बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं सर। अब आप शहर में रहते थे बहादुरगढ़ में, और जटराना गोत्र के छोटे गांव में ढोल तमाशे बजे हैं आपके में, तो वो फंक्शन आपने किसी सिटी सेंटर पे ना करके गांव में किया है, इसके पीछे क्या कारण है? सर जैसे हमारी जड़ें गांव से जुड़ी हुई है, वो नहीं भूलनी चाहिए। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि वृक्ष वही मजबूत रहता है जो जड़ों से जुड़ा हो। बिल्कुल सर जी।
इसीलिए गांव में सर, गांव में सारे हमारे बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, यही उनका अंतिम स्थान है सर, जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। तो मैं वहीं आना चाहता था सर के। तो ये लड़ाका कौम से आप आते हैं, राणा का टाइटल है, तो ड्यूरिंग सर्विस में क्या ये आपके पर्सनैलिटी में, आपके ड्यूरिंग ये कल्चर ये दिखाई देगा इसमें आपने? सर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सर बिल्कुल। जी जी। तो अंतिम में कोई मैसेज आप जो इंस्पायरेशन किसी के लिए? यही है सर, आप एक सपना देखिए, उसके लिए कार्यरत रहिए, आपके साथ लोग जुड़ेंगे सर, आप गाइडेंस लीजिए, लेकिन सबसे पहला कदम तो आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो सपने भी पूरे होते हैं। हाँ, सोच बनानी पड़ेगी सर, सबसे पहले वो ज़रूरी है। विल यू इम्प्रूवमेंट योर कैडर? आपके पास 2-3 चांसेज और हैं अभी। सर मैं करूँगा कोशिश अभी ना आगे। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जड़ों से जुड़े हुए हैं और एक रास्ता बनाया है उन्होंने पूरा कि आप कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो सपने लेते हैं वो सच भी होते हैं। और पूरे क्षेत्र को आज अपने युवा पे नाज है। और जिस तरह से इन्होंने एडवेंचर को चुना, लॉ को समझना था, लॉ की डिग्री की, और जिस सेक्टर में जाना चाहिए था उसी पहाड़ों में देश की सुरक्षा चेन को ये मजबूत करेंगे। तो इनके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में डालिए और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बने रहिए। जय किसान। थैंक यू।